रिसेंटली एक मूवी लॉन्च हुई है जिसका नाम है सैयारा। इस मूवी के अंदर जो लीड एक्ट्रेस वाणी जिसका नाम है, उस लड़की को एक बीमारी थी। आज अपन उसी के बारे में जानेंगे। उस डिजीज का नाम है एल्जाइमर्स डिजीज। आमतौर पर यह डिजीज ओल्ड एज पर्सन्स में देखने को मिलती है, बट समटाइम्स ये डिजीज अर्लियर स्टेज में भी हो सकती है। डिजीज क्या है? इट इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। एक प्रकार का न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजेनरेट होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, एंड इट विल बी फर्दर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया। यदि ये न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन बढ़ता गया तो इसकी वजह से इंडिविजुअल को डेमेंशिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी होने लगती है। बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तो यहाँ पर अपने को डेमेंशिया देखने को मिलेगा यानी कि मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी, चाहे इंडिविजुअल की रिसेंट मेमोरी हो या फिर रिमोट मेमोरी हो यानी कि पास्ट की मेमोरी हो। इस मेमोरी लॉस की वजह से इंडिविजुअल आमतौर पर नॉर्मल लैंग्वेज में संवाद में बोले जाने वाले जो वर्ड्स हैं उनको भी भूलने लगेगा, जिसकी वजह से होगा लैंग्वेज डिस्टर्ब। साथ ही साथ यहाँ पर डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा यानी कि इंडिविजुअल पर्सन प्लेस और टाइम के प्रति जागरूक नहीं रहेगा, उसको यह भी पता नहीं होगा कि क्या टाइम है, आज कौन सा दिन है और मैं कहां पर हूं। इन सब अल्टरेशन की वजह से बिहेवियर चेंज होगा और डेली एक्टिविटी उसकी अफेक्ट होगी। बात करें पैथोलॉजी की तो बीटा एमाइलोइड नाम करके एक प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स में प्लेग बनाना स्टार्ट कर देती है और इसकी वजह से इंडिविजुअल की मेमोरी अफेक्ट होना और ये सारे के सारे सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इंडिविजुअल के सीएसएफ के अंदर न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल जिनको अपन टेउ प्रोटीन बोलते हैं ये बढ़ने लगते हैं, जो कि न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं और उनमें डीजनरेशन स्टार्ट करते हैं। तो एल्जाइमर डिजीज के ये दोनों ही कारण माने जाते हैं। बात करते हैं डायग्नोसिस की, किस प्रकार से इस डिजीज को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो क्लिनिकल हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की, जिसके अंदर मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करके अपन इस डिजीज को गेस कर सकते हैं। साथ ही साथ एमआरआई और सीटी स्कैन करवाया जाता है जिसके अंदर ब्रेन एट्रोफी अपने को देखने को मिलती है। इनके अलावा सीएसएफ एनालिसिस में बीटा एमाइलोइड प्रोटीन जो कि डिक्रीज देखने को मिलती है। ये प्रोटीन डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि ये ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती है, इसलिए ब्लड में डिक्रीज मिलेगी और टेव प्रोटीन अपने को सीएसएफ में इंक्रीज देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट के अंदर कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग दी जाती है जिसके अंदर डोनेपेजिल और रिवास्टिगमाइन जैसी ड्रग्स दी जाती है। ये दोनों ही ड्रग्स इंडिविजुअल की मेमोरी को इंक्रीज करने का काम करती है। साथ ही साथ एनएमडीए एंटागोनिस्ट ड्रग दी जाती है जिसका एग्जांपल है मेमेंटाइन। ये ड्रग ब्रेन के अंदर होने वाले डीजनरेशन को कम करने का काम करती है। इसके अलावा इंडिविजुअल को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करवाई जाती है जिसके अंदर उसका पूरे दिन का जो रूटीन है वो सेट किया जाता है ताकि वो कम से कम चीजों को भूले।